स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर। इस वक्त अब बात करने वाले हैं हम कि मुनाम्बम में जो किसानों की जमीन और वक्फ वालों के दावे के विवाद पर हाईकोर्ट का जो फैसला है उस पर विजयन सरकार क्या करने जा रही है, क्योंकि फिलहाल हाईकोर्ट के फैसले से मुनाम्बम के किसानों को न्याय मिलता हुआ दिख रहा है। केरल के चर्चित मुनाम्बम भूमि विवाद पर केरल हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला दे दिया है कि विवादित जमीन को वक्फ संपत्ति के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि वक्फ बोर्ड का दावा पूरी तरह से अवैध है, गलत है। कोर्ट ने माना कि इस भूमि को कभी स्थायी रूप से अल्लाह को दान नहीं दिया गया था। 1950 के जमीन ट्रांसफर में भी इसका उल्लेख नहीं है। और आप जैसा जानते हैं मामले में कि राज्य सरकार की अपील पर ही हाईकोर्ट ने इस केस की सुनवाई की और अपने पुराने फैसले को पलट दिया। तब कोर्ट ने जुडिशियल कमीशन को अवैध बताया था और अब राज्य सरकार कमीशन के फैसले को लागू कर सकती है। अपने फैसले में कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसी ही मनमानी घोषणाओं की स्वीकृति मिलती रही तो कल तो कोई भी इमारत, चाहे तो लाल किला, ताजमहल, विधानसभा या फिर अदालत की इमारत को वक्फ संपत्ति होने का दावा किया जा सकता है। हाईकोर्ट ने पूछा, वक्फ बोर्ड का यह दावा करने में 69 साल क्यों लग गया? यह भूमि कब्जा करने की रणनीति हो सकती है। वक्फ बोर्ड की कार्रवाई को न्यायालय ने स्पष्ट रूप से असंवैधानिक करार दिया है और सवाल यह है कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर पूरे देश में लोगों को गुमराह करने की जी तोड़ कोशिशें हुई थी, अभी भी हो रही हैं। कमोबेश कुछ संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी विरोध को अभी भी जारी रखा हुआ है, लेकिन पीड़ितों को न्याय मिले इसकी सुध क्यों नहीं ली गई, ये आज भी पूछा जा सकता है। संसद में मुनाम्बम का मामला सुर्खियों में रहा था। वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान केरल के लगभग सभी सांसदों ने मुनाम्बम के 600 परिवारों पर वक्फ बोर्ड के अतिक्रमण की चर्चा की, लेकिन इंसाफ के मामले में कांग्रेस और लेफ्ट के सांसद उस समय चुप रहे। तो केरल के चर्च एसोसिएशन ने कहा था कि वक्फ संशोधन बिल पर सेक्युलरिज्म का बड़ा टेस्ट होने वाला है, लिटमस टेस्ट। और वो टेस्ट में क्या हुआ वो हम सब जानते हैं। केरल के चर्च ने राज्य के सभी सांसदों से अपील की थी इस बिल का समर्थन करें जिससे लोगों को न्याय मिल सके। इन नए अमेंडमेंट से आने वाली पीढ़ियां आपके विरोध को याद रखेंगी। केरल हाईकोर्ट का लेकिन जो ये फैसला आया है ये वोट बैंक की सियासत करने वाले उन तमाम राजनीतिक दलों और संगठनों को भी संदेश देता है कि सेक्युलर देश में न्याय का तकाजा सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। और नए एक्ट के बाद केरल के 600 किसान परिवारों को इंसाफ मिला, इसका तो स्वागत होना ही चाहिए। अंत भला तो सब भला भी आप कह सकते हैं। हालांकि इस मामले में अभी और कानूनी सुनवाई हो सकती है। तो मामले में केरल उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश सीएन रामचंद्रन ने क्या कुछ कहा है, महत्वपूर्ण बात कही है, देखिए इसको। It is for the Waqf Tribunal only to take up the appeals and pass consequential orders formally cancelling the Waqf Board order. With the result, the entire rights of the Munampam people will be restored over their land. Their legitimate rights are now upheld. This is a permanent solution to the problem which has been now reached by the Division Bench of the High Court. And if High Court judgment is upheld by Supreme Court, that's the end of a long pending issue. बहुत महत्वपूर्ण बात कही उन्होंने। कहा कि ये बिल्कुल स्वागत योग्य है और अगर हाई कोर्ट के फैसले सुप्रीम कोर्ट में भी जारी रहते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है कि इतने बड़े मामले का ये समाधान हो जाएगा। और इस मामले में राजीव चंद्रशेखर जो कि बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा, उनको भी देखिए। If you want to hear about one more case of hypocrisy, Munampam is another case of hypocrisy. It has been made clear to the judiciary of this land what the law of the land is, that the Waqf powers are limited, the Waqf powers can be curtailed, the Waqf powers can be overseen by the judiciary. That is what is happening. Because of the act that was passed that lays out how the Waqf has to be accountable and the Waqf cannot land grab, it is, I believe, one of the fundamental reasons why the High Court has gone beyond what it should do, which is to do with the issue of the single bench dealing with the commission. मामले पर तिरुवनंतपुरम से जानकारी देने के लिए जुड़ रही हमारी संवाददाता वेन्या और हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़े हुए हैं। पहले मैं वेन्या के पास चलता हूं। वेन्या, ये बताइए कि अब भी राजीव चंद्रशेखर कह रहे थे कि नया अमेंडमेंट एक्ट बना तो ये फैसला आ पाया, लेकिन याद कीजिए केरल चर्च एसोसिएशन ने उस समय कहा था कि सेक्युलरिज्म का लिटमस टेस्ट है। उस समय कांग्रेस और लेफ्ट के सारे सांसद उस लिटमस टेस्ट में फेल कर गए थे। अब विजयन सरकार इस टेस्ट में पास करेगी क्या? इस फैसले के बाद, हाईकोर्ट के फैसले के बाद क्या चल रहा है,
सरकार के स्तर पर? हाईकोर्ट ने सीधे बात बोला है कि मुनम्बम में जो जमीन है वहाँ 600 परिवारें बहुत साल से पीढ़ियों से रह रही है, वो जमीन वक्फ नहीं है और उस लैंड में जो जमीन पे वहाँ रहने वाले परिवारों का जो रेवेन्यू अधिकार है वो उनको वापस देना ही है। तो मामला का पूरा सवाल आ गया है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। बोला है कि मुनम्बम का जो डिस्प्यूटेड लैंड है वो वक्फ नहीं है। आज केरला का मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाया गया था इस मामले में। एडवोकेट जनरल को भी बुलाया था उस मीटिंग पे। ये जो हाईकोर्ट की ये आदेश आया है उसके बाद मुनम्बम में क्या करना है ये सब डिस्कस करने के लिए, चर्चा करने के लिए मीटिंग बुलाया था। और आपने जो बात सीधे बोला है कि जैसे लिटमस टेस्ट है सेक्युलरिज्म का, हाईकोर्ट ने भी ये सीधे साथ बोला है कि एक सेक्युलर कंट्री में, एक सेक्युलर राज्य में ऐसा 69 ईयर्स के बाद वक्फ बोर्ड आके बोल रहे कि ये हमारा जमीन है और हम ये ले रहे, आप लोग ये जमीन जोड़ के जाना है, वहां से 100 साल से जीने वाले लोगों को बोल रहे। तो उसने हाईकोर्ट ने सीधे बात बोला है कि ये लैंड ग्रैबिंग टेक्निक है, जमीन छीनने का कोशिश कर रहे हैं वक्फ बोर्ड ने और उसका। लौटता हूं अभी विनोद जी, अब केरल सरकार के पास कोई दूसरा ऑप्शन तो नहीं है। हाईकोर्ट का जब फैसला आ गया है तो अनटिल एंड अनलेस सुप्रीम कोर्ट में अगर ये मामला जाता है तब तो फिलहाल चलिए, लेकिन अगर जो फिलहाल हाई कोर्ट का फैसला आया वो तो अब विजयन सरकार को वहां लागू करना ही पड़ेगा। अब तो टेस्ट में पास होना ही पड़ेगा। लाल जी, मैं ये तो उसको करेक्ट कर दूं कि केरल सरकार ही गई थी हाई कोर्ट में। ये बात सही है, जुडिशियल कमीशन के जरिए। लेकिन मैं ये सवाल इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि उनके सांसदों ने संसद भवन के अंदर इसका सपोर्ट नहीं किया था अमेंडमेंट। ये मैं इसको दिखा रहा हूं कि वक्फ का जो न्याय अमेंडमेंट एक्ट है उसको एक उम्मीद कहा गया और मुझे लगता है कि ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट ने केरल के 600 परिवारों की एक उम्मीद को आज पूरा कर दिया केरल हाई कोर्ट के जरिए। आज आप सोचिए कि केरल हाई कोर्ट का ने जो एक रास्ता दिखाया है, ये रास्ता विजयन सरकार के पास क्यों नहीं था? विजयन सरकार 600 किसानों के क्या एक न्याय दिलाने में कितना अक्षम थे जी। आज इस एक्ट से पहले इसको भी देखा जा सकता है। बिल्कुल, इसको देश के लोग सुने। जो लोग गुमराह करते हुए फिर रहे हैं, आज भी ओवैसी साहब कह रहे हैं कि हम पूरे देश में इसका एक बड़ा मजलिस करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। वो ये सुने कि एक स्टेट गवर्नमेंट कितना बेचारगी उसकी थी कि उसने जुडिशियल कमीशन एक अपॉइंट किया इस 600 परिवारों के न्याय के लिए। बिल्कुल, और उस जुडिशियल कमीशन को इसी केरल हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था कि ये पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं है। ये अमेंडमेंट आने से पहले, इसी हाई कोर्ट ने इसको रिजेक्ट किया था कि ये ट्रिब्यूनल बनाने के रहते आपको स्टेट गवर्नमेंट को कमीशन बनाने का पावर नहीं है। ठीक है। और उसने उस केस को पलट दिया था। ठीक है। आज आप देखिए कि वही स्टेट गवर्नमेंट आज नए एक्ट आने के बाद अगर हाई कोर्ट में गई है, प्रे की है, हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि इस तरह के अगर आप कानून के जरिए बोर्ड ने अगर ये वक्फ बोर्ड इस तरह का फैसला लेते रहेगी तो कभी तो आप ताजमहल को कह देंगे कि ये वक्फ की है, कभी आप कह देंगे कि रेलवे, उसने कोर्ट ने कहा कि कभी तो आप कहेंगे कि ये जो भवन इमारत है हाई कोर्ट की वो भी वक्फ की है। बिल्कुल। तो सवाल है कि जो जस्टिस की बात है उसको वक्फ एक्ट ने एक शानदार तरीके से ग्राउंड पे इंप्लीमेंट कराया है। मुनम्बम मामले में आज पूरे देश को एक आईना दिखाया है। बिल्कुल, ये बात समझने की उम्मीद से इंसाफ जिसे कहते हैं ना, उम्मीद उस पोर्टल का नाम है। तो उम्मीद से इंसाफ। चलते चलते एक लाइन विन्या, ये बताइए क्या सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करने के लिए कुछ हो रहा है क्या वक्फ बोर्ड के द्वारा? ये वक्फ बोर्ड उस दिन बोला था, जो मेंबर्स ने बोला था कि वो लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उसका चर्चा कर रहे हैं, मगर अभी तक वो लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचा नहीं है। और इस मामले में दूसरा बात भी है कि एक कांग्रेस है, कांग्रेस ने हमेशा वक्फ बोर्ड का सपोर्ट कर रहे थे। कांग्रेस ने भी ये मामला कहीं न कहीं चीज करके उसको सोल्व करने का कोशिश कर रहे हैं। तो कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड के लोगों के साथ चर्चा किया है। ये रिपोर्ट आया है कि वो वक्फ बोर्ड लोगों को बोला है कि सुप्रीम कोर्ट में मत जाना, क्योंकि अगर आप जाएगा तो भी सुप्रीम कोर्ट से जो अनुकूल उत्तर नहीं मिलेगा।
क्योंकि बात तो साफ हाईकोर्ट ने बोल रखा है कि जब 1950 में जमीन दिया है तब गिफ्ट डीड में दिया है। शुक्रिया और विनया, उसमें बहुत बहुत ये शुक्रिया। यानी अब क्लियर बिल्कुल करके ये साफ है कि एक तरफ जो है वक्फ बोर्ड और वो वाला वोट बैंक है, दूसरी तरफ किसान भी तो हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब इस मामले में चाहे सीपीएम हो या कांग्रेस हो, वो अब वक्फ बोर्ड को समझाते हुए नजर आ रहे हैं कि ना जाओ सुप्रीम कोर्ट। बहरहाल आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।